मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दान तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दान तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। ओम सच्चिदानंद। अभी बन नहीं पाया, अभी लिंटर नहीं पड़ा, दीवारें उठ पाई, तारीफ करने लगते हैं तो सब लोग गए पूरे गान, अरे महाराज इतना बढ़िया महल बना। जमींदार नहीं आया तो राजा ने विचार किया कि जमींदार को बुलाएं, एक ही आदमी रह गया, वो नहीं, उसको बुला लेते हैं। नौकर भेजा, जमींदार आया, उसे बोलने की अकल नहीं थी। राजा ने कहा महल देखिए सुंदर है, ठीक है, ये मंदिर है, जय भोलेनाथ, ये अतिथि घर है, सब मुख्य द्वार। राजा ने जो मुख्य द्वार बनवाया था महल का, वो छोटा बनवाया था। छोटा क्यों बनवाया था? राजा ने सोचा कि बहुत बड़े परकोटे में महल बना हुआ है, अगर कोई शत्रु को हमला करेगा तो द्वार से ही घुसेगा। बड़ा द्वार होगा तो एकदम हजारों घुस जाएंगे, और छोटा द्वार होगा तो एक एक घुसेगा, हमारे सैनिक एक एक को मारते चले जाएंगे। इसलिए उसने छोटा द्वार बनवाया, बस एक आदमी निकल सके। तो जमींदार से पूछा और बताओ, बोले सब बहुत कोई कमी, बोले बस एक ही कमी है, बाकी तो सब ठीक है। ये आपने मुख्य दरवाजा बहुत छोटा बनवाया है और आपका शरीर वैसे हट्टा कट्टा है। थोड़ी समस्या हमको लग रही कि जब आप मर जाएंगे ना, और लकड़ियों पर 4 कंधों पे, तो 4 आदमी तो लेके निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। राजा को बड़ा क्रोध आया, भाई किसी के अच्छे मौके पे जाके ऐसी बात करो। राजा ने जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। शांत की बेला होने से पहले उसकी पत्नी ने विचार किया, राजा के महल में गए और ये तो वैसे ही बोलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं, चुपता हमें मालूम है, तो कहीं ऐसा तो ना कोई गलत बात कह दी, राजा ने जेल में डाल दिया। वही हुआ, वो गई, महाराज मेरे पति देव बोले मत लो नाम उसका, बोलने की अकल नहीं है, मैंने जेल में डाल दिया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? तो राजा ने कहा महल में पूरा महल दिखाया, मैंने मुख्य द्वार दिखाया। मुख्य द्वार मैंने इसलिए छोटा बनवाया कि ताकि शत्रु एकदम अंदर ना आ सके, और ये मुझसे बोल रहा है कि मर जाओगे तो 4 कंधों पे लेके नहीं निकल पाओगे, सरका के निकाले जाओगे। बोली एक बार हमें मिलवा दो, हम समझा देंगे। राजा ने कहा ठीक है, लाओ उसको हथकड़ी मेरी डाल के शख्स के सामने। लाया गया, राजा सामने बैठे, समझाओ इसको। समझाने लगी, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी, मर जाएंगे तो कैसे निकलेंगे? कोई अमर है दुनिया में? मरना तो एक दिन सबको है। ये समस्या हमारी नहीं, इनकी समस्या है, इनके बेटे की समस्या है। दरवाजा छोटा है, समस्या हमारी नहीं है। अरे मरते कभी मरते तो कोई बात नहीं, निकलते निकल जाते, नहीं निकलते तो काट काट के निकाल लिए जाते। राजा ने कहा महिला पुलिस को बुलाओ, इसे भी जेल में डालो। उसे भी जेल में डाल दिया। अब बेटा रह गया, देखा माता पिता नहीं आए तो राजा के महल, महाराज मेरे माता पिता। बोले मत ले नाम उसका, दोनों बदतमीज है, बोलने की तमीज नहीं। बोले क्या हुआ? बोले पहले तेरे पिता ने गलती की, मैंने महल दिखाया, लड्डू खिलाए, बधाई नहीं दी, और कह रहा मैं मर जाऊंगा तो दरवाजे से नहीं निकलूंगा। तो बोले मेरी माँ, तेरी माँ ने तो और आगे बढ़कर कहा नहीं निकलेंगे तो काट काट के निकाले जाएंगे। बोले एक बार मिलवा दो, तमीज उसे भी बोलने की नहीं थी, एक बार मिलवा दो। राजा ने दोनों को मिलने के लिए बुलाया। राजा के सामने वो समझाना, अरे पिताजी क्या बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, राजाओं से ऐसे नहीं बोलते, और आपके कहने की क्या जरूरत थी? दुनिया में कोई अमर है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है एक दिन। ये भी जाएंगे, कोई बचेंगे थोड़ी, गारंटी ये भी है एक दिन मरेंगे। लेकिन आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अब इन्हें बुरा लगा कि मर जाएंगे तो कैसे निकलेंगे। अब माता जी ने कह दिया काट काट के निकाले जाए, तो बुरा लगा। अब ये भी इन्हें बुरा लग रहा है, बाहर निकल नहीं पाएंगे, बड़े लोग हैं,
हमें क्या चिंता है, चिंता इनके पुत्र करें। सलाह मांगेंगे तो हम कह देंगे यहीं महल में ही अंदर जला दो। राजा ने उसे भी जेल में डाल दिया। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोलने की अकल नहीं होती, और जब बोलते हैं तो आर पार हो जाता है, लगता है कि इससे कभी बात ही मत करो। इसलिए हमारे कवि कहते हैं, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोल सही बोलो तो पहले तोलो, फिर बोला